स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। एक दुनिया के सामने बहुत गंभीर सवाल है कि क्या वाकई में जो सोने का भंडार है उसको लेकर होड़ मच गई है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले 3 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने 1 टन 2 टन नहीं बल्कि टनों टन सोना खरीदा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जिनमें भारत का भी नाम है। आपको बता दें कि जो मामला सामने आया है, अब तक जो रिकॉर्ड सामने आए हैं, उसके बाद ये सवाल है कि सोने की दीवानी आखिर दुनिया क्यों है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 2022 में कहा जाए कि 1136 टन सोना दुनिया ने खरीदा था और ये 1950 के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सोना खरीदने का मामला सामने आया था। जिनमें कौन से देश है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2023 यानी ये 3 साल का जो जिक्र बार बार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। 2023 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने, जो रिजर्व बैंक है दुनिया के अपने अपने देशों के, उसमें 1037 टन सोना खरीदा गया। उसके बाद बारी आती है 2024 की। दुनिया भर के रिजर्व बैंकों ने 1045 टन सोना खरीदा और 2025 की शुरुआत में भी ये आंकड़ा बढ़ गया है। भारत में भी कुछ दिन पहले आपने खबर अगर सुनी होगी तो पता चला होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका भी सोने का स्टॉक बढ़ चुका है। लगभग 75 टन के आसपास ये कहा जा रहा है कि इस बार बढ़ा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, होड़ क्यों मची है, क्यों दुनिया के देश, तमाम देश जो है कि वो उनकी करेंसी होती है, उनकी अपनी इकॉनमी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद वो सोने का भंडार रखना चाहते हैं, इस पर भरोसा करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि दरअसल कोलंबस ने एक बात कही थी आज के 500 साल पहले। उसने ये कहा था कि सोना एक ऐसा खजाना है और ये जिसके पास जितना होगा वो दुनिया में जो चाहे सो कर सकता है। अब कहानी ये शुरू होती है कि युद्ध के बाद से ये परिस्थितियां देखी गई। 2022 में युद्ध शुरू होता है रूस और यूक्रेन का। उस दौरान एक खबर सामने आती है कि जो रूस का डॉलर भंडार अमेरिका में था 6000 बिलियन डॉलर का, युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने उसको फ्रीज कर दिया था। यानी रशिया उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक तरह से पैरालाइज करने की कोशिश की गई थी इकोनॉमिक तौर पर। लेकिन उसके बाद जो दूसरे देश हैं उनके सामने भी अमूमन ऐसा होता है कि जब भी युद्ध की स्थिति पैदा होती है, कुछ ऐसा विवाद होता है या फिर जो अमेरिका से अच्छे कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते, अच्छे संबंध नहीं हैं, उनके सामने ये बड़ी चुनौती बढ़ जाती है, जिसमें तुर्की भी शामिल है, चाइना भी शामिल है। लेकिन जो सबसे टॉप पर गोल्ड का भंडार इस वक्त इकट्ठा कर रहा है उसमें पोलैंड का नाम आता है। दूसरे नंबर पर जिक्र किया जाए तो हिंदुस्तान का, भारत का नाम है, लेकिन तीसरे पर टर्की का नाम है। आपको बता दें कि आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में अपने सोने के स्टॉक में 72.6 टन की वृद्धि की है। 1-2 टन नहीं बल्कि 72 टन से ज़्यादा सोना खरीदा गया है और स्टॉक में भंडार में रखा गया। पहले नंबर पर रहने वाला जो बैंक है वो नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड है, जिसने 2024 में 90 टन सोना खरीदा था। सबसे ज़्यादा सोना खरीदा गया। इसके साथ इसका सोने का भंडार 448 टन हो चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ तुर्की ने भी, यानी टर्की ने 2024 में 75 टन सोना खरीदा और इसके साथ ही टर्की के पास सोने का कुल भंडार 585 टन हो चुका है। और भारत 2024 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 72 टन सोने की खरीद के साथ दूसरे स्थान पर, पोलैंड के बाद दूसरा नंबर आता है। लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, क्या ये दुनिया में किसी बड़े संकेत की तरफ इशारा करती हैं? आपको याद होगा कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद भी इसी तरीके से बाज़ार पर असर पड़ा था, कई देश इससे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस पर भी असर पड़ने लगा था, क्रूड के भी दामों पर असर पड़ा था और उसके बाद चुनौतियां बढ़ गई थी। चाइना भी इस मामले पर खुलकर बोल रहा था। क्या ये संकेत है कि डॉलर को लेकर अमेरिका जो मनमानी करता है, अमेरिका अपनी पॉलिसी के आधार पर कई देशों को डिमांड कर देता है, कई को फ्रीज कर देता है, कई देशों पर प्रतिबंध लगा देता है, क्या उस बात को लेकर कई देश जो एंटी अमेरिका हैं या फिर ये कहा जाए जो मध्यस्थ की भूमिका में होते हैं, डॉलर में व्यापार करते हैं, वो सब कोई दूसरा रास्ता अपना रहे? एक शब्द आजकल सोशल मीडिया पर और नेताओं की जुबान पर है, कई देशों के अखबारों में आप देखेंगे तो वो है डी डॉलराइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डॉलर का इस्तेमाल मत करिए, बल्कि दूसरे करेंसी का इस्तेमाल करिए। क्या दुनिया उधर बढ़ रही? क्योंकि डॉलर की ही जो सबसे बड़ी कमजोरी है, दुनिया के सामने मजबूर होना पड़ता है कि अमेरिका की बातों को सुनना भी पड़ता है और डॉलर में ही ट्रेड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? ये शुरुआत तभी हुई
जब रशिया का जो बिलियन डॉलर का 6000 बिलियन डॉलर का जो डॉलर एक तरह से कहा जाए कि स्टॉक भंडार था, उसको जब बैन किया गया, उसके बाद चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो गई कि कभी भी किसी देश में तनाव होता है, युद्ध की परिस्थितियां पैदा होती है, तो क्या अमेरिका इसी तरीके से करेगा? ट्रेड को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, एक तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर करने को लेकर अमेरिका अपने तरीके से ये प्रतिबंध लगा देता है। क्या ये सही है? इसके बाद टर्की का जिक्र आता है। टर्की हालांकि नाटो का देश है, लेकिन कई मामलों पर वो अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है। और साथ में चाइना का जिक्र करें तो एंटी अमेरिका पॉलिसी उसकी साफ तौर पर जाहिर होती है, लेकिन इसमें चाइना भी शामिल है। जो स्टॉक किया जा रहा है इसमें चाइना भी शामिल है, लेकिन उसका नंबर काफ़ी नीचे है। तो आखिर ये क्यों कहा जा रहा है? रिटेल निवेशकों में हाहाकार है, क्योंकि पिछले अगर आप देखेंगे 1 महीने के भीतर सोने के दाम लगभग 10% बढ़े हैं। रेट हिंदुस्तान में काफ़ी बढ़ चुका है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अब तक बातें सामने आ रही है उसके आधार पर एक और बात साफ हुई है, ये है ट्रंप की पॉलिसी। हालांकि अगर 2021, 22, 23, 24 का जिक्र करें, डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। 20 में चुनाव हारने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप बाहर गए थे, तब से सोने का भंडार खरीदना शुरू कर दिया गया था, सोना इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन ट्रंप जब से आए हैं तब से लगातार वो टैरिफ पर टैरिफ लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इससे भी दुनिया के इस वक्त मार्केट में, सरकारों में इस बात को लेकर सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है कि अगर इसी तरीके से टैरिफ पॉलिसी में बदलाव किया जाता है, 25% टैरिफ लगाए जाते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करेगा। और जितने भी एंटी अमेरिका कंट्री हैं जो उसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से नहीं चलते हैं, उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी रोज़ फैसले करते हैं अपने अपने तरीके से। अभी देखिए 2 दिन पहले कुछ फैसला था जिसको लेकर मैक्सिको कनाडा ने बवाल मचा दिया था। और ये जो है कि उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को इसमें पीछे हटना पड़ा था। उसमें हुआ क्या था कि ट्रेड पॉलिसी में दरअसल 25% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया था 2 देशों पर, मैक्सिको और कनाडा पर। कनाडा को वो बार बार कहते हैं कि अमेरिका में मिल जाना चाहिए। हालांकि जब बवाल मचा उसके बाद ट्रंप ने इसको फिलहाल फैसला वापस लिया और 10% टैरिफ अभी भी लगातार वहां पर जारी है जो लगाई गई थी पहले से। इन सब के अलावा ये कहा जाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा सोने सहित सभी आयातित वस्तुओं पर कम से कम 10% टैरिफ लगाने की धमकी के कारण न्यूयॉर्क के व्यापारियों ने, अब ये देखिए दिलचस्प खबर है कि जो अमेरिका में बैठे व्यापारी हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे व्यापारी हैं वो भी लंदन से सोने की बाकायदा डील फिजिकली डिलीवरी के लिए कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो लंदन से, यानी कि ब्रिटेन से, जो अब तक देखा होगा कि ब्रिटेन लंदन से जो सोने की डिलीवरी होती थी वो मोस्टली 2 दिन में हो जाती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो वेट टाइम है, एक तरह से कहा जाए कि होल्ड टाइम है, वो लगभग 2-3 सप्ताह का हो चुका है। और यही कारण है कि दुनिया के तमाम जो देश हैं वो अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने देश में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए, या अगर ये कहा जाए कि मंदी का दौर आता है या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से उसको किसी भी तरीके का नुकसान होता है, अगर कहीं खींचतान दोनों देशों या कई देशों के बीच में होता है, जिस तरीके से युद्ध के बाद युद्ध होते जा रहे हैं, अमेरिका की भूमिका उसमें मीडिएशन की होती है, घेराबंदी की जाती है। अभी देखिए आप, जब गाज़ा पट्टी और इसराइल के बीच में युद्ध हो रहा था तब भी उस तरीके से जहां अपने जहाज़ों का बेड़ा लगाया गया था, कई देश उस वक्त असुरक्षित महसूस कर रहे थे। इन तमाम पॉलिसीज़ को लेकर, अमेरिका की इस एक्टिविटी को लेकर देशों के बीच में असुरक्षा का भाव है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि तमाम जो देश हैं इफ एंड बट आगे भविष्य को लेकर वो सोच रहे हैं कि कुछ भी हालात अगर बुरे होते हैं तो ऐसे में उनके पास एक संतुलित जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक एक तरह से सिक्योरिटी रहे। और यही कारण है। अच्छा, सोने को लेकर कहा जाता है कि कभी वो अपना भाव खोता नहीं है और ये सबसे बड़ी पहचान होती है। पहले बुजुर्गों को देखा होगा, घर परिवार में आपने देखा होगा कि वो पैसा बैंकों में रखने के बजाय उसको सोने में इन्वेस्ट करते थे, सोना लेकर घरों में रख देते थे। दादा परदादा के दौर में देखा होगा कि घरों की दीवारों में सोना हुआ करती थी। वो क्यों रखा जाता था? सबको पता है कि सोना दिनों दिन महंगा होगा। आज के 20 साल पहले जाइए तब सोने का रेट क्या था और आज 20-25 साल बाद आइए तो सोने का रेट क्या है। सबको ये पता है कि सोना रखना कितना एक तरह से शुभ भी माना जाता है और साथ में कितना फाइनेंशियली सिक्योरिटी देता है। यही कारण है कि भारत भी अपने सोने के स्टॉक को बढ़ा रहा है। पोलैंड नंबर 1 पर है, टर्की तीसरे नंबर पर है, बाकी इस तरीके से कतार देशों की लगी है। और पिछले 4 साल में रिजर्व बैंक जो अलग अलग देशों के हैं उनकी तरफ से सोने का भंडार करने का एक फैशन, एक तरह से कहा जाए कि होड़ मच गई है, जिससे दुनिया के सामने बड़ी चुनौती। हालांकि ये खबर सामने आई थी
कि क्या डी डॉलराइजेशन किया जा सकता है, ये संभव है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता में आने के बाद नई बार उन्होंने बहुत धमकियां दी। उन्होंने कहा कोई भी देश अगर इस तरीके से एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, ये हरकत करने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर टैरिफ इतना लगा दिया जाएगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस तरीके से, जिसके बाद और देशों के भीतर भय पैदा हो गया, डर पैदा हो गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या आने वाले वक्त में ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दुनिया का जो व्यापार होगा, ट्रेड होगा, वो डॉलर के मुकाबले किसी और करेंसी से हो सकता है, या फिर ये कहा जाए कि अब दुनिया अमेरिका की ताकत को कमज़ोर करने के लिए एक पैरेलल पॉलिसी बना रही है और आने वाले कुछ सालों में इसका असर अमेरिका पर दिखने लगेगा, दुनिया के व्यापार पर दिखने लगेगा। कई ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर अब लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल नंबर एक ये है कि पिछले 3 वर्षों में दुनिया के रिजर्व बैंक आखिर सोने के पीछे क्यों पड़े हैं? क्या कोई बड़ा दुनिया के सामने संकट या परिवर्तन की स्थिति दिख रही है, जिसका जवाब हमने आपको दिया। क्या दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है? चाइना बार बार इस बात को लेकर प्रेशराइज कर रहा है दुनिया के सामने कि उसकी करेंसी के आधार पर उसके करेंसी में ट्रेड किया जाए। कई देशों ने आपस में शुरू भी कर लिया, जिससे अमेरिका की इनसिक्योरिटी पैदा हुई थी। क्या अब सरकारें इस बात को भाप गई हैं कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, अमेरिका का दौर खत्म होगा, कमज़ोर होगा अमेरिका और चाइना मजबूत होता है तो उधर मूव करना पड़ेगा? दूसरा, नए राष्ट्रपति के जो बिजनेस पॉलिसीज़ है, इससे दुनिया में डर का माहौल है। इसीलिए आप देखिए कि चाहे हांगकांग का मार्केट हो, चाइना का मार्केट हो, चाहे यूएस का मार्केट हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो, चाहे जापान का मार्केट हो, शेयर बाजार, किसी में कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई उठ नहीं पा रहा नई सरकार के आने के बाद। अमेरिका में, यूएस में लगातार वो गिरते जा रहे, लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान निवेशकों को हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि ट्रंप के आने के बाद उथल पुथल दुनिया में इस वक्त मच गई है? इसका कारण ये भी हो सकता है। चौथा, जैसा मैंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने ऐसा किया था कि जो 6000 बिलियन डॉलर का स्टॉक था रशिया का, उसको बैन कर दिया था, जिसके चलते कई ऐसे देश हैं जो इस वक्त सोना खरीदने को मजबूर हैं, क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी को लेकर असमंजस में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या आएगा, कब क्या कर दें, किसी को कुछ नहीं पता। कई सवालों का जवाब हमने आपको दिया, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसका एक सलूशन ज़रूर निकलेगा और इस बात को लेकर भी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि दुनिया के कई देश इस वक्त होड़ में हैं कि आखिर सोना जितना मिले उतना खरीद कर रख लो। इसके पीछे की असल वजह क्या है, असल सच्चाई क्या है? खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। बने रहिए लाइव टाइम के साथ।